जय जवाहर अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी है हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा की बड़ी खबर के संग में आपन बता दन कि लखीमपुर के घटना लेके छत्तीसगढ़ में सलग सियासत खलो होवते। आज कांग्रेस सब्बो जिला के कलेक्ट्रेट के घेराव करे पर जाते। कलेक्ट्रेट घेराव में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम खलो शामिल हुए। ये घेराव करे के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कांग्रेसी मन सौंपे। तो लखीमपुर की घटना ला लेके आज कांग्रेस घेराव करे बर जाते। सब्बू जिला में कलेक्ट्रेट के घेराव कांग्रेसी मन करही और ये घेराव में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम नेतृत्व करही। आपन ला बता दन कि एक बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तको सौंपे जाहे। लखीमपुर खीरी में हुई घटना ला लेके सियासत गरमा के है। विपक्ष बीजेपी और यूपी सरकार ऊपर चौतरफा हमला करत है। लखनऊ में विमान उतारे की इजाजत नहीं मिले के बाद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच के बीजेपी और योगी सरकार ऊपर जम के निशाना साधिन है। उमन घटना के जिम्मेदार मंत्री ला बर्खास्त करके आरोपी मन के गिरफ्तारी के घलो मांग करें। प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मुझे ICC से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया। गृह मंत्री है, उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली गए कांग्रेस के 35 विधायक सोमवार शाम के रायपुर लौट आए ने। दिल्ली रवाना होते वक्त जम्मू विधायक मन अपन अलग अलग निजी कारण गिनाए रही हैं। फिर वापसी सब्बो मन एक विमान में करें। दिल्ली ले लौटे के बाद सब्बो विधायक मन ये दोहराइन की ओमन निजी काम ले ही दिल्ली गे रही ने। एकर संगे ओमन प्रदेश प्रभारी या फिर आला कमान के आगू कोनो भी तरह के मांग राखे के बात ले इनकार करें हैं। विधायक बृहस्पति सिंह के मुताबिक हुकर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ले बात होए हवे। ओमन जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरा में आही और सब्बो विधायक ले चर्चा कर आगे की रणनीति तय करही। वहीं बृहस्पति सिंह यह आरोप लगाई से कि भाजपा गैर भाजपाई राज्य में सरकार ला अस्थिर करे की कोशिश करत है। फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सब्बो 70 विधायक सतर्क और एकजुट हवे। ओमन यह कहीन है कि 10 ले 12 विधायक अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं, जबकि 35 विधायक आज लौट आए हैं। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल घलो भाजपा ऊपर गैर भाजपाई राज्य सरकार ला अस्थिर करे के आरोप लगाई से। वहीं दिल्ली ले लौटे दूसरे विधायक मन कहीन है कि सब्बो 70 के 70 विधायक एकजुट है और आला कमान के निर्देश ला मनैया है। रात में ही हमारी पुनिया सर से बातें हुई है जी। उन्होंने कहा है कि अभी यूपी से हम आ रहे सीधा छत्तीसगढ़, लेकिन कल अचानक घटना हो गई, आप सबको मालूम है। इसके लिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है। पुनिया जी आएंगे, हम सबसे एक साथ हम लोग बैठ के बात भी करेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में रणनीति भी बनाएंगे। सभी इस सरकार से बहुत संतुष्ट है और ये घबराए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बघेल जी की सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, ये ऐसा ना हो कि जो गेम चेंजर जो है ये छत्तीसगढ़ बन जाए और पूरे देश में जो है कांग्रेस की सरकार है। अपना स्वयं का विचार है कि ये पंजाब में भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। आप लोग की मुलाकात हुई वहाँ से? वहाँ मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने सोचा था, पर पूरे नेता यूपी चुनाव के लिए तैयारी में गए हुए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। इशारों को समझो
राज को राज रहने दो। ये इशारा किसके लिए? सारों को समझने की बात कर रहे हैं। हमारी है, एकता की है, हम सब की है। भाजपा हा प्रदेश सरकार ऊपर कोरोना काल में 1,500 करोड़ ले ज्यादा के चाउर घोटाला के आरोप लगाए हवाए। भाजपा हा एकर बर उच्च स्तरीय जांच की मांग तको रखे है। एकर संगे 7 और 8 अक्टूबर के प्रदेश भर के राशन दुकान में प्रदर्शन करिए और 11-12 अक्टूबर के पूरा प्रदेश में एसडीएम दफ्तर के घेराव के ऐलान तक करेगी से। बीजेपी के आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति परिवार 5 किलो चावल दे जाते हैं। केंद्र ले प्रति महीना 1,385 टन चावल 2 करोड़ परिवार भर यहां पहुंचे थे। फिर राज्य सरकार हा केंद्र के करीब 5 लाख टन चावल नहीं बांटे हैं। कोरोना काल में 1500 करोड़ से अधिक का चावल घोटाला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है और मोदी जी द्वारा गरीबों को प्रदत्त लाखों टन चावल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खा गए हैं। हितग्राहियों के लिए चावल आया है तो या तो चावल मिले और चावल नहीं तो उसके एवज में उनको पैसा दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर के 7 और 8 तारीख को सोसाइटी के सामने सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार रही है पूरी तरह से, इसलिए इनको हर काम में कोई भी सरकार जो अच्छे काम करती है, जो जनहित की होती है, लोग जिसमें सरकार की तारीफ करते हैं, उन सारे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी को घोटाला दिखाई देता है। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी के प्रतिमा अनावरण के बेरा कांग्रेसी मन के 2 गुट के बीच हुए विवाद थाना पहुंच चुके हैं। जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के साम आगू गुट में बांटे कांग्रेस कार्यकर्ता मन के बीच विवाद हुई रही से। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गोमस्ता के आगू दूसर गुट के लोगन मन धक्का मुक्की कर रही उन्हें प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र पर नाम नहीं होने के सेती ये विवाद शुरू हो रही से। फिर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जम के आरोप लगाए हवाए। अब दोनों पक्ष शिकायत थाना में कर दे हवाए, जेकर बाद पुलिस के कहना है कि वो जांच करत है। कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद उसी दिन शाम को एक आवेदन प्राप्त हुआ है संजय गुमास्ता के द्वारा और उस पर थाने में जांच के लिए गए और सामने वाला पक्ष भी उसमें काउंटर आवेदन दिए हैं। दोनों की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी पाएगा उसकी कार्रवाई करेंगे। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिनी छत्तीसगढ़ दौरा में रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री बिहनिया 11:50 में दिल्ली ले स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंची। वित्त मंत्री के स्वागत की जिम्मेदारी युवा मोर्चा ला देगी है, जो उमनला विमानतल ले बाइक रैली के संग भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर लेके पहुंची। जी हां, ओमन पत्रकार मल्ला संबोधित करी, जेकर बाद भाटा गांव उप स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण में आयोजित कार्यक्रम में ओमन शामिल हुई। जेकर बाद तेलीबांदा तालाब मरीन ड्राइव में जल संरक्षण एक पहल कार्यक्रम में ओमन हिस्सा ली। उन्हें टाउन हॉल में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम के घलो अवलोकन करी। शाम के सीतारमण होटल बेबीलोन में 4 बजे आयोजित गोष्ठी में शामिल हुए के उपरांत भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ले उनकर निवास में मुलाकात कर दिल्ली पर वापस लौटी। रायपुर में डेंगू के प्रकोप थमे के नाम ने लेते। सल्लग कोशिश के बाद घलो रायपुर में आंकड़ा बढ़त जाते। अब स्वास्थ्य विभाग एक बार विशेष अभियान की शुरुआत करे है। पुराना बस्ती के खोखोपारा अस्पताल में विशेष अभियान शुरू करे गए है। बता दें कि डेंगू पर आज विशेष अभियान की शुरुआत हुई से उन्हें अभियान में स्टेट हेल्थ के संगे जिला राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र राष्ट्रीय सेवा योजना एक संग जुड़े हवे। उन्हें अभियान के माध्यम ले गली मोहल्ला में जाके घर घर जाके सर्वे करे जाही। डेंगू ला लेके जागरूक हलो करे जाही। उन्हें डेंगू ले बचाव बर कौन तरह के उपाय ला अपनाना है एकर ले भी लोगन ला अवगत कराए जाही। इस अभियान का उद्देश्य है कि आम जनता को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही शासन के विभिन्न इकाइयां जो इसमें काम कर रही हैं वो एक साथ काम करें ताकि समन्वय से डेंगू को समाप्त किया जा सके।
बिलासपुर में हुए एक बड़े हादसा में एक स्कूल में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके चपेट में आके एक लड़का के मौत हो गई है। उन्हें 8 दूसर लड़का मन गंभीर रूप में झुलसे है। एक लड़का के हालत एमा नाजुक बने हुए हैं। बता दें सबोला सिम्स के बर्न यूनिट में भर्ती कराए गए है। घटना सीपत इलाका के मचखंडा गांव के है, जहां मिडिल स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी से 9 स्कूली लड़का मन एक चपेट में आ गए, जिमा 6वीं क्लास के एक स्टूडेंट के मौका में ही मौत हो गई। उन्हें दूसरा झुलसे हुए लड़का मल्ला आनंद फानंद में बिलासपुर के सिम्स लाई गई से। घटना की सूचना मिला थी शहर विधायक शैलेश पांडे और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सिम्स पहुंची ने और घायल लड़का मन के हालचाल जाने के संगे डॉक्टर मल्ला प्रशासन ला बेहतर इलाज के निर्देश दें। पेंड्रा में यातायात के दबाव ला कम करे बर बिलासपुर मनेन्द्रगढ़ कोरबा बाईपास सड़क बनाए जाते हैं, जहां भारी वाहन ला बाहर ले ही निकाले बर बसंतपुर नवागांव वारी उमराव होते हुए 8 किलोमीटर के सड़क निर्माण 8 करोड़ रुपया की लागत ले करेगे है। फिर 8 करोड़ रुपया की सड़क 5 महीना घलो नहीं चल सकती है और ये सड़क बड़े बड़े गड्ढा में तब्दील हो चुकी है। वहीं बसंतपुर नवागांव होते हुए बाईपास सड़क के बने ले रद्दा में पड़ैया 10 गांव के लोगन ला राहत के जरूर सांस ली है। फिर बारिश नवनिर्मित सड़क के पोल खोल के रखते हैं। अब ग्रामीण मन बड़े बड़े गड्ढा में हुआ दुर्घटना के उमन ला डर सताते उन्हें ये सड़क ला लेके राजनीति तक शुरू हो चुकी है। जी हाँ, भाजपा जिला में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे तो उन्हें मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव घलो ये मामला में ला विधानसभा में उठाए के बाद जरूर कहे है। कांग्रेस के शासनकाल में हम किसी भी काम की बात करें, मुख्य रूप से यदि सड़कों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर सड़क पे भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और उनको पर दबाव भी बनाएंगे कि सड़कों की स्थिति कम से कम थोड़ी बहुत अच्छी हो सके। कवर्धा में दो पक्ष में विवाद और बलवा के बाद धारा 144 लगा दी गई है। सबो स्कूल और कॉलेज ला भी बंद रखे के आदेश जिलाधिकारी ने जारी करे है। उन्हें शहर में देर रात तक पत्थरबाजी की घटना घलों के होत रही से। शाम ले ही कवर्धा के अलावा मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर ले बड़ संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात करेगी से। उन्हें शहर के दुकान घलों के बंद रखेगी से। चौक चौराहा में पुलिस जवान मन की ड्यूटी लगाई गई रही से तो उन्हें 4 जिला के एसपी सहित आईजी विवेकानंद सिन्हा घलो कवर्धा पहुंचे हैं, जी हाँ, दोनों पक्ष ला समझाए और शहर में शांति बनाए रखे के अपील करेगी। ये बीच हिंदू संगठन पुलिस बल के प्रयोग करे के विरोध में रात में थाना में पहुंच के लाठीचार्ज करने ऊपर कार्रवाई की मांग करे हैं। उन्हें माहौल बिगड़त देख धारा 144 यहाँ लागू कर दी गई है। इति गरियाबंद जिला में 30 ले ज्यादा लड़का मन के अचानक तबियत बिगड़ जाए हर कंप माचे है। परिजन मन बताइन है कि 5 साल तक के लड़का मन के टीकाकरण के बाद आयरन के सिरप पिलाई गई रही से। सिरप पिए के बाद ले ही लड़का मन के तबियत बिगड़े के शुरू हो गए और शरीर में दाना घलों के उभर ले लग गए। परिजन मन के कहना है कि टीकाकरण के बाद ऐसा पहली घाव हुए है। सिरप के रिएक्शन के स्थिति लड़का मन बीमार होते। उन्हें दूसरा डहार डॉक्टर मन सिरप पे ले लड़का मन के बीमार होए के बाद ला नकालत हुए ये कहीने कि कोनो भी दवा के रिएक्शन नहीं है बल्कि इन्फेक्शन की संभावना है। लाने के बाद पहले तो ये समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, थोड़ा हल्का सा दाना था बच्चे के शरीर में। फिर जैसा ही 2-4 दिन के अंतर में पूरा दाना दाना जैसे चिकन पॉक्स का दाना होता है, माता जो बोलते हैं, उसका दाना जैसे पूरा शरीर भर में बिखर रहा है। टीका लगाए बच्चे लोगों को और फोलिक एसिड वाला सिरप पिलाए। तो जो बच्चे को पिलाए फिर दूसरा दिन बच्चे को बुखार आना चालू हो गया। बुखार के बाद फिर उनके शरीर में पूरा दाना दाना चालू स्टार्ट हो गया। उन लोग शिविर लगाने से 10 से 15 दिन लग जाएगा बोल रहे हैं डॉक्टर लोग। और उन लोग ये बोल रहे हैं गरियाबंद ले जाना है, ले जाओ या तो प्राइवेट डॉक्टर के साथ करवा सकते हैं इलाज बोल के बोल रहे हैं। इसे हमारे तरफ से जिनके जो भी लक्षण थे उसके हिसाब से उन लोग को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और उच्च अधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। शिक्षक ला लइका मन के भविष्य के निर्माता माने जाते। अपन ज्ञान और अनुभव ले ओमन लइका मन ला काबिल इंसान बनाते। टीचर जो कुछ लिखते और बोलते लइका मन ला उला
पत्थर की लकीर मानथे। ऐसे में सोचो अगर बचपन ले ही ओमन ला गलत पाठ पढ़ाए जाही तो ओकर मन के भविष्य कहाँ टिकी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ऐसने ही एक तस्वीर दिखी से, जी हाँ, एक शिक्षक लइका मन ला ब्लैक बोर्ड में इंग्लिश के शब्द के गलत स्पेलिंग लिख के समझात नजर आई। देखो ये रिपोर्ट। ये दोनों तस्वीर छत्तीसगढ़ के आए। दोनों तस्वीर में शिक्षक लइका मन ला इंग्लिश पढ़ावा थे। पहली तस्वीर बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के है, जबकि दूसरी तस्वीर घलो बलरामपुर जिला के ही एक सरकारी स्कूल के है। दोनों तस्वीर के फर्क ला आप मन समझाओ। आत्मानंद स्कूल में तो लइका मन ला एडवांस लर्निंग बेस्ड एजुकेशन मिला थे। फिर वाजफनगर के बचवारी पारा गांव के ये स्कूल में लइका मन ला एडवांस त दूर बेसिक इंग्लिश ही गलत पढ़ाए जाते। स्कूल के शिक्षक मन के अंग्रेजी ज्ञान आप मन ला केवल हंसे बर नहीं बल्कि सोचे बर घलोक मजबूर कर दे ही। यकीन नहीं आवत है तो आप मन घलो देख लो। सबले पहले आप मन देखो कि मास्टर जी बॉडी पार्ट्स के स्पेलिंग लइका मन ला का बताते। अब जरा सप्ताह के दिन और महीना ला अंग्रेजी में का कही थे ये घलोक देख लो। मदर, फादर और ब्रदर के अलावा जानवर मन के स्पेलिंग देख के तो आप मन अचरज में पड़ जाओ। अब आपो मन सोचाओ कि कहूँ आप मन के लइका मन ला ऐसे शिक्षक तो इंग्लिश नहीं पढ़ावत है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल मन में पढ़े के कौन से स्तर है ये हा एकर एक वानगी भर है। नकाबिल और नकारा शिक्षक मन के आधा अधूरा ज्ञान के बल में लइका मन के भविष्य का हो ही एकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात तक कहा थे। फिर सवाल यह है कि कार्रवाई कतका जन ऊपर करे जाए। आखिर ऐसे शिक्षक मन ला कौन आधार में नौकरी में रखे जाते। हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम संज्ञान में लेते हैं और गुरु को तो गलत पढ़ाना ही नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। एकर पाछू स्कूल शिक्षा मंत्री के तर्कता आप मन ला औ अचरज में डाल दी। ओखर मानन तो जौन तरह ले कोरोना काल में लइका मन ला जंग लगे है वैसे शिक्षक मन के ज्ञान में घलोक जंग लग चुके हैं। मंत्री हर ट्रेनिंग दे के जरूरत ऊपर घलोक जोर दी ने। ट्रेनिंग की आवश्यक है और कोरोना काल में जिसने कहा कि बच्चों को जंग लग गया है, हमारे शिक्षकों का भी कुछ जंग लग गया है। उन सबको जंग को हटाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने उसको ट्रेन करेंगे। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम ला मजबूत करे बर सरकार कई तरह के जतन में जुटे। फिर स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे कोशिश ला डस्टर ले मिटाए के कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। अगर सिखाने वाला शिक्षक ऐसे हो ही तो एखर ले सीख के स्कूल ले निकलने वाला लइका मन कंपटीशन में कहाँ खड़े हो ही ये समझे जा सकते। अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर। बालोद में 17 साल पहले हुए मर्डर के गुत्थी ला सुलझात हुए पुलिस 2 दिन ले छानबीन में जुटे हुए है। फिर अब तक पुलिस के हाथ खाली है। उन्हें अब जिन शख्स हा खुद आरोपी अपन आप ला बता के मर्डर के खुलासा करे रही से ओकर तबियत तक बिगड़ चुकी है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। असल में पाछू रविवार के एक शख्स हा थाना पहुंच के 17 साल पहले करे गए मर्डर के खुलासा करी से। शख्स बताई से कि 17 साल पहले वह एक युवक के हत्या करके ओला गड्ढा में दफना दे रही से। शख्स के कबूलनामा के आधार में काली ले ही पुलिस के टीम ओकर बताए जगह में खुदाई करवाथे। फिर अब तक के टीम ला ना ही कोनो सुराग मिले है और ना ही कोनो नरकंकाली यहाँ मिले है। पुलिस आरोपी के ठीक होए के अब इंतजार करते ताकि आगे के कार्रवाई करे जा सके। फिलहाल खुदाई के काम ला बंद कर दे है। बीजेपी हा अपन 27 सूत्रीय मांग ला लेके अंबिकापुर नगर निगम के घेराव करत हुए प्रदर्शन करे से। 27 सूत्रीय मांग में समेकित और संपत्ति कर आधा करे के
सड़क ला गड्ढा मुक्त करे के, सार्वजनिक स्थान ला अतिक्रमण मुक्त कराए और महामाया पहाड़ ला अतिक्रमण ले मुक्ति दिवाए की मांग शामिल हुए। उन्हें बीजेपी के आरोप है कि जबले कांग्रेस शहर सत्ता में आए है तबले शहर में विकास के कार्य रुक गए हैं। इतने निगम आयोग था ज्ञापन ला स्वीकार करके जल्दी ही स्थानीय मुद्दा के निराकरण की बात कही। सरगुजा जिला मुख्यालय ले 45 किलोमीटर दूरिया ग्राम पंचायत चिपरकाया में ग्रामीण आज घलो मूलभूत सुविधा पर तरसत हवे। ग्रामीण मन नदिया के पानी ल पिए बर मजबूर है। उन्हें गांव में सड़क तक नहीं है। ग्रामीण मन अपन परेशानी सरपंच ले बड़ नेता मन ले घलो कर चुके हैं, फिर अब तक कोनो भी पहल यहाँ नहीं करेगी। इसे उन्हें मामला में मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि जौन भी शिकायत आते ओकर तुरंत निराकरण करे जात है। अक्सर लइका मन स्कूल जाए बर माता पिता या फिर कोनो वाहन के सहारा लेते। फिर पेंड्रा के बेलगहना गांव के लइका मन घोड़ा ले स्कूल पहुंचे थे। जी हाँ, 5वीं क्लास में पढ़ैया मनीष जरगा मरी थे और रोजाना अपन घोड़ा में सवार होके कोनो राजा महाराजा की तरह स्कूल पहुंचते। यही नहीं, मनीष अपन घोड़ा के पूरा ख्याल तक रखते। क्लास में बैठे के दौरान घोड़ा कभी स्कूल के बाहर चरते तो उन्हें जब घोड़ा चर के वापस लौट आते तब मनीष ओला स्कूल के बाहर ही एक खूंटा में बांध देते। वो हर रोज अपन घर ले स्कूल तक 5 किलोमीटर की ये सफर ला तय करते। ओकर दादा हा ओला घुड़सवारी सिखाए हवा। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक खबर के बाद दुर्ग के सैकड़ों साल पुराना किला मंदिर में अचानक दर्शन कराया लोगन के भीड़ बढ़ने लगी से। असल में किला मंदिर स्थित स्वयंभू हनुमान जी के प्रतिमा ले सिंदूर और घी के लेप अचानक हटके और ये खबर जैसने ही शहर में फैली से मंदिर में श्रद्धालु मन के तांता लग गए। बिहनिया ले ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई से उन्हें भगवान हनुमान जी ला नवा चूल्हा धारण कराएगी से। और भगवान की गर्मी जो रहती है उस चूल्हा को धीरे धीरे अंदर से सुखाने लगती है और एक समय के बाद में वो छोड़ने लगता है, जिसको बोलते हैं हम चूल्हा छोड़ना। आज से 1920 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस तरह से अभी आपने देखा उसी तरह से 1920 में भी एक बार हुआ। लगभग 200 साल पुराना यह मंदिर है। बचपन से हम लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा ये बताया जा रहा है कि 100 साल बाद भगवान का चूल्हा उतरा है, तो ये एक बहुत ही अद्भुत पल है। हमार बानी हमार गोठ मात के मुलदविदा जय जोहार।